हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दशहरा है और दशहरा की हमारे टीम की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। और आपका दशहरा जो है वो मंगलमय हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया स्टॉक लेकर आ गया हूँ। हम ये स्टॉक का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि भारत डायनामिक जो है वो अपने इस लेवल से कहाँ तक पहुँच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह का वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्टॉक जो है वो भारत डायनामिक्स है। आपको ये स्टॉक के बारे में पता ही होगा, ये वेरी वेल नोन स्टॉक है। इस भारत डायनामिक के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडरी है, ये पीएसयू है। और ये जो भारत डायनामिक कंपनी है वो मिसाइल्स और डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है। तो आपको पता ही होगा कि वॉर कितना चल रहा है। बहुत सारे देशों में एक दूसरे के बीच में वॉर चल रहा है, जैसे इज़राइल और हमास के बीच में। तो एंड जो रशिया है इसका भी एक वॉर चल रहा है, राइट। तो इस चलते आपको पता है कि जो डिफेंस के सेक्टर्स है उसको मजबूत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट्स के लिए। क्योंकि जब वॉर होगा तो अगर हमारे पास डिफेंस होंगे, हमारे पास इक्विपमेंट होंगे डिफेंस के, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव जो है वो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है उसको इन हाउस बनाना है मेक इन इंडिया के तहत। एंड इस वजह से जो भारत डायनामिक्स है उसमें उसके पास ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छा है और ये काफ़ी ग्रोएबल कंपनी भी है आने वाले दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो भारत डायनामिक का मार्केट कैप है वो 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का जो पीई है वो 77 का पीई है। और अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 17.9% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर मैं डेट की बात करूँ तो बहुत ही कम डेट है किसी भी कंपनी का। अगर आप फंडामेंटल अगर देखने के ट्राई करते हैं तो सबसे पहले उसका डेट ट्राई करें चेक करने का। अगर मार्केट कैप देखें तो 44,000 करोड़ का है और डेट जो है वो काफ़ी कम है, दैट इज़ 8 करोड़। तो ये बहुत ही कम डेट है इस लेवल की कंपनी का। एक तो पीएसयू बैंक है, पीएसयू की स्टॉक है और ऊपर से डेट जो है वो बहुत ही कम है। अगर मैं पीयर टू पीयर एनालिसिस करने का ट्राई करूँ इसका, तो इस सेक्टर में जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल भी काम करती है और भारत डायनामिक भी है और बीईएमएल भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल का जो पी जो रेशियो है वो 36 का है और भारत डायनामिक का जो पी का रेशियो है वो 77 का है। तो जो स्टॉक है वो इतना भी ओवर वैल्यूड तो नहीं है, बट फिर भी जो पी है उसका वो 77 का पी है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव पी है। बट पीयर्स के हिसाब से अगर बात करें तो पीयर के हिसाब से जो पी का रेशियो है वो जस्टिफाइबल है, क्योंकि भारत डायनामिक के पास काफ़ी ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है एंड डिफेंस के काफ़ी इक्विपमेंट्स जो है वो आगे आने वाले वक्त में भारत डायनामिक जो है वो बनाने वाला है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स है, अगर मैं 2022 से बात करूँ तो सेल्स जो है वो घट रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो ये कांस्टेंट सेल्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर आएंगे उस हिसाब से जो ये कंपनी है वो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने का काम करेगी। बट जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी प्रॉफिट अच्छा मार्जिन है, 16% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 2022 में था वो डबल हो गया और ये 613 करोड़ का हो गया। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। अर्निंग पर शेयर भी जो है वो आप बढ़ते हुए इसका देख सकते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ में जो अर्निंग पर शेयर है वो 15.77 का EPS है, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ तो 5 साल में इसने 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है और लास्ट ईयर में इसने 18% का रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया है। अगर CAGR की बात करूँ तो CAGR काफ़ी अच्छा है, 54% के CAGR के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाता है। अगर मैं
बैलेंस शीट की बात करूँ तो कंपनी के पास रिज़र्व काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ 3,400 करोड़ का रिज़र्व है। और आप अगर रिज़र्व देख सकते हैं तो ये रिज़र्व जो है कंपनी का वो बढ़ता ही जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिज़र्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छा इन हैंड पैसा है। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूँ तो कंपनी का जो कैश फ्लो था वो 2023 में पॉजिटिव था एंड 2024 में जो है वो थोड़ा निगेटिव है। बट अगर आप ऑपरेशन एक्टिविटीज़ से देखेंगे तो कंपनी के पास जो है वो पैसा आ रहा है विद देयर सेल्स। तो अगर आप देख सकते हैं तो 22 में कंपनी का जो ऑपरेशन से एक्टिविटीज़ से जो पैसा आया था दैट्स 530 करोड़, बट 2023 में जो पैसा आया था वो 2130 करोड़ का था। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें किसने पैसा लगाया, अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास 74% का होल्डिंग्स पड़ा हुआ है। FIIs जो है वो इसमें कांस्टेंट अपना होल्डिंग्स बनाए बैठा है। तो होल्डिंग्स जो 2024 में था वो थोड़ा कम था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो DIs ने जो होल्डिंग्स था वो बढ़ाया था, और लेकिन ये जो होल्डिंग्स इन्होंने कम किया वो ट्रांसफ़र हुआ है FIIs के पास। पब्लिक ने भी काफ़ी अच्छा होल्डिंग्स बना के रखा है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं तो कॉन्स्टेंटली पब्लिक भी इसमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है भारत डायनामिक, ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर हम पोजिशनल स्टॉक के हिसाब से अगर देखें तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस ट्राई करेंगे भारत डायनामिक का। अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस ट्राई करूँ भारत डायनामिक का तो मैं चार्ट ट्राई करता हूँ ओपन करने का भारत डायनामिक का। अगर आप देखते हैं भारत डायनामिक को हम चार्ट पे एंड उसका टेक्निकल एनालिसिस ट्राई करते हैं करने का, तो भारत डायनामिक जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे चार्ट पे। अगर आप इसे वीकली टाइम फ्रेम पर ट्राई करेंगे एनालिसिस करने का तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद इसने इसको तोड़ा और तोड़ने के बाद ये ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो अभी जो स्टॉक है वो अपने सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। और अगर इसको हम वीकली डेली टाइम फ्रेम पर अगर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो करीबन अपने हाई से करीबन आपको 40% नीचे दिखाई देगा। तो अभी ये जो स्टॉक है ये यहाँ पे इसने अभी एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है यहाँ पे, अगर ये इसको तोड़ता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और ये जो स्टॉक है इसमें पहला टारगेट हो सकता है 1400 का, और दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 1500 का, और तीसरा टारगेट आपका हो सकता है 1600 का। तो ये स्टॉक एक अच्छा पोजिशनल स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मैं इसमें पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा और मैं अपना फर्स्ट टारगेट अचीव करने की कोशिश करूँगा जो कि करीबन 1400 का होगा। अगर मैं यहाँ से अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्राई करूँ देखने का तो मेरे पास रिवॉर्ड है 14% का, लेकिन मैं अगर रिस्क रखना चाहता हूँ नीचे की तरफ तो मैं 1044 का मैं एक स्टॉप लॉस रखूँगा, जो कि मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 5% का, और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो करीबन 14, 20 और 30% और 40% भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट जो है वो हो सकता है 1400 का, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट हो सकता है 1600 का। तो दोस्तों ये आज के लिए BDL का टेक्निकल एनालिसिस था। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप ये एजुकेशनल पर्पस से बनाया हुआ एक स्टॉक का एनालिसिस है। तो आप किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों बाय बाय, एंड इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।